NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न है आपका, एक पेनिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु पेनिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेनिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस पेनिस्टल के ऊपर मूर्ति रखा हुआ है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये इस प्रकार का एक पेनिस्टल है। क्या है ये? पेनिस्टल है ना? ये पेनिस्टल है, इसकी ऊंचाई आपको पता नहीं है, h बराबर वाट, इसी को निकालना है बाबू, है ना। इसके ऊपर 1.6 मीटर का, कितना, 1.6 मीटर का एक मूर्ति रखा हुआ है। ये मूर्ति है, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर है। ठीक है। जब मूर्ति के शिखर से यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं बाबू? 60 डिग्री का। फिर पेनिस्टल की शिखर से भूमि के एक बिंदु तक जब लेके जाते हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो पेनिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या? पेनिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम पहले नामांकन कर देंगे, A, B, C और D। P, Q, R, S ऐसा भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ABC। आप कहोगे सर आप खाली ABC ये मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। कितना मीटर है? h मीटर है। इसको हम h मीटर मान लीजिए। ठीक है। सबसे पहला हम काम, अब जिस प्रकार से हमने 8 नंबर क्वेश्चन, ये कितना नंबर है सर? 8 नंबर। 8 नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से हमने बनाए थे सेम उसी प्रकार से हमको 7वां नंबर में ऊपर का ऊपर का निकालने के लिए आया था, इसमें नीचे का निकालना है। ठीक है। ठीक है, तो देखो, हम समकोण त्रिभुज ABC में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में ABC के लिए थीटा का वैल्यू बाबू 45। हाँ, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 क्या PB का हम संबंध लेंगे। PB किस में? 10 में आता है, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या? AC बटा आधार BC। ठीक है, 10 45 डिग्री का वैल्यू बताओ बाबू। 1 बराबर AC का वैल्यू कितना है? H। AC का वैल्यू H, वही ना माने हैं। और BC का वैल्यू BC रखो, बराबर हो जाएंगे। BC को 1 से गुना कर दे बाबू, BC बराबर H। BC बराबर H मीटर, ये फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक है। अब हम पूरा त्रिभुज में काम करेंगे, DBC में। बात समझ में आया? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है सब, है ना। समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा DBC के लिए? 60 डिग्री। थीटा बराबर आपको 60 डिग्री। इसमें भी 10 थीटा का ही संबंध है ना। 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है? कर्ण आधार लंब बटे आधार, यानी कि DC या CD कर दो, CD बटे BC। ठीक है। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर CD का वैल्यू देखो, CD इसमें है ना, इसमें देखो AC और AD दो चीज है ना, दोनों को जोड़ दो। AD, पहला AD ले लो, AD प्लस AC बटे BC, तो √3 बराबर AD का वैल्यू देखो बाबू, मूर्ति की ऊंचाई AD है 1.6 प्लस कितना होगा AC बराबर H बटे में BC को क्या? BC देखो समीकरण 1 से BC बराबर VH।
देखो h को अगर √3 से गुना कर दोगे तो √3h बराबर हो जाएंगे 1.6 प्लस h। देखो इधर भी h है, इधर भी h है ना, तो √3h, ये h माइनस इधर आ जाएंगे, पक्षांतर हो जाएंगे, बराबर के इधर आ जाएंगे तो माइनस h बराबर 1.6। इधर देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ h, यहाँ h को हम कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएंगे 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब इस √3 माइनस 1 का परिमेयकरण कर दो बाबू, हर का परिमेयकरण कर दो, तो √3 यहाँ माइनस है ना तो प्लस हो जाएंगे, हमने एक दिन बताए थे, ठीक है। ऊपर नीचे गुना कर दो। अब 1.6 को 3 प्लस √3 प्लस 1 से गुना कर दोगे तो 1.6 इंटू क्या हो जाएंगे √3 प्लस 1 हो जाएंगे बटे में। आपको एक सूत्र पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपको 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में √3 का स्क्वायर √9 का वैल्यू 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्या 1.6 √3 प्लस 1 बटे में 2 दोनों होगा, 3 में दिख जाएगा तो दोनों बचेगा, 2 1 कम 2 2 8 है 16, एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यानी कि 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही होगा आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई, 0.8 है ना इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही होगा आपके पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। और यही प्रश्न का उत्तर भी है, ठीक है, ठीक, उतार लो।